भारतीय संविधान का अनुच्छेद 127 जो एडॉक जजेस की नियुक्ति की बात करता है, तदर्थ न्यायाधीश। देखा जाता है कि जो एडॉक जजेस की जो नियुक्ति होती है वो मुख्य रूप से केवल सुप्रीम कोर्ट के लिए की जाती है। आखिर कब की जाती है एडॉक जजेस की नियुक्ति, क्या प्रावधान है इसका, और इसके संबंध में अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं, इसके संबंध में आज हम जानेंगे। तो अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की बात करता है कि यदि किसी समय सुप्रीम कोर्ट के सत्र को चलाने के लिए या उसको सही तरीके से संचालित करने के लिए यदि सुप्रीम कोर्ट में पर्याप्त न्यायाधीश नहीं है या मामले जो हैं वो बहुत ज़्यादा पेंडिंग है या भारी बैकलॉग के कारण जो है वो मामले का सही समय पे निपटारा नहीं हो पा रहा है, तो उस परिस्थिति के लिए जो है वो एडॉक जजेस की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश को ऐसा लगता है कि अतिरिक्त न्यायाधीश की जरूरत है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से और संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति की परामर्श से ऐसे किसी व्यक्ति को जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश है, जो वर्तमान में हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, उनको क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का एडॉक जजेस के रूप में जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं। तो एडॉक जजेस की जो नियुक्ति होती है वो विशेष रूप से लिखित अनुमोदन के माध्यम से जो है वो की जाती है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया कि जो एडॉक जजेस होंगे वो सिंगल और डिवीज़न बेंच का हिस्सा हो सकते हैं। यदि कोई एडॉक जजेस डबल बेंच में या डिवीज़न बेंच में वो हिस्सा बनते हैं तो एक जज तो एडॉक जजेस हो गए और एक जो रेगुलर न्यायाधीश जो है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में। तो ऐसे मामले में अध्यक्षता कौन करेगा, ये हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वो तय करेंगे। साथ ही साथ प्रत्येक हाई कोर्ट में कम से कम 2 से 5 जो है वो एडॉक जजेस की नियुक्ति की जा सकती है। तो देखा जाता है कि जो किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट में एडॉक जजेस की नियुक्ति उस परिस्थिति के लिए की जाती है जब मामले जो है वो सही समय पर निपटाए नहीं जा रहे हैं या भारी बैकलॉग हो गया है, तो उस परिस्थिति में हाई कोर्ट के ऐसे न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं, उनको एडॉक जजेस के रूप में जो है वो अनुच्छेद 127 के अंतर्गत हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जो है वो नियुक्त कर दिया जाता है।